फाउंडेशन की ओर से नबार्ड के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत थैंक्स। सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। जैसा कि ये कार्यक्रम कटिहार जिले के 4 ब्लॉक में चला था और इसमें हम लोग जो कोढ़ा, कदवा, फलका और बराड़ी में 15 कार्यक्रम था, जिसमें एक गांव में 60 किसानों का मिट्टी में हम लोग को सबसे पहले उनके मिट्टी का पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन और उनके जो पानी जो पीते हैं उसका जो है टीडीएस और पीएच हम लोग को जांच करना था। ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था कि किसानों को ऐसी चीज़ बताया जाए जो उनको आज तक पता नहीं चला। पता नहीं इस कार्यक्रम से किसी और को फायदा मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारी संस्था और हमसे जुड़े जितने भी किसान थे और हमारी स्टडी पर्पज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिला, परिणाम मिला। इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य था, हम लोग को किसान जो सबसे पहले इसमें जो किसान है वो क्या करते हैं कि एक साल में कम से कम वो नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, मतलब कहने का मतलब है यूरिया, डीएपी और पोटास, ये यूज करते हैं। लेकिन हम लोग एक आंकड़ा लिए हैं बहुत कम का लिए। अब आता है क्या, सबसे पहले हम लोग चीज क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कि हमने जो पहला एक वीडियो बनाए थे कि पीएच कम होने से किसानों को काफी घाटा होता है। तो वहां पर क्या था कि 3.5 पीएच टू 4.5 पीएच, ये हम लोग अगर देखा जाए तो 366 फार्मर में हम लोग का जो रेशियो था कि 9 फार्मर का पीएच 4.5 के रेंज में था और 4.5 से 5.0 के बीच में 40 फार्मर हम लोग को मिले। उसके बाद उसी तरह से 5.1 से लेकर 5.5 में 69 फार्मर मिले और 5.6 से लेकर 6.0 77 फार्मर मिले। और ये जो दो रेशियो है 6.1 और 6.5 से लेकर के 6.6 और 7.3, ये जो दो है यहाँ पर 124 फार्मर हमको जिनका जमीन एक समान मिला। लेकिन उसके बाद फिर अल्कलाइन जमीन शुरू हो गया जो 47 फार्मर थे। ये 36 फार्मर का एक रेशियो है। जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रेशियो होता है ऊपर में टोटल मिलाकर के 195 फार्मर का जो है ये फर्टिलाइजर बेस्ड होता है। अब फर्टिलाइजर बेस्ड क्या है वो इस चीज को समझने वाली चीज है। अब क्या है कि किसान जो है 240, 120 और 80 एनपीके इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब यहां क्या है कि 190 किलो के आसपास में वो यूरिया इस्तेमाल करता है, 104 किलो के हिसाब से डीएपी और 51 किलो के हिसाब से वो पोटाश इस्तेमाल करता है। ये एकड़ का हिसाब है। एकड़ में 2 फसल लेते हैं और 2 फसल में ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। हो सकता है वो 3 फसल ले रहे हैं, हो सकता है वो आलू लगा रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा यूरिया और नाइट्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम डोज को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। तो क्या होता है कि ये वो यूरिया इस्तेमाल करना है 190 किलो के आसपास में और 104 किलो डीएपी और 51 किलो वो आपको पोटाश इस्तेमाल करना है। तो ये रेशियो हो गया। अब इस रेशियो में जो हम लोग देखेंगे कि जो फार्मर को जो वेस्ट हो रहा है वो 9 फार्मर को लमसम जो है ये 3000 के आसपास में उनका फर्टिलाइजर वेस्ट हो रहा है। और एक चीज रोचक चीज है, ये फर्टिलाइजर वेस्ट हो रहा है, खेत में जो उनका फसल जो वेस्ट हो रहा है उसकी तुलना हम अभी नहीं कर रहे हैं। ये तो बात की बात है कि उनका जो फसल डैमेज हो रहा है वो अलग रहा है। उसी तरह से 2400 रुपए का जो है वो उनका जो है ये 40 फार्मर ऐसे हैं जिनको ये लॉस हो रहा है। 69 फार्मर का जो है 1600 रुपए प्रति फार्मर उनको लॉस हो रहा है और 77 में 1200 रुपए के हिसाब से उनको प्रत्येक फार्मर के हिसाब से लॉस हो रहा है। हम लोग 190 फार्मर का देखते हैं तो टोटल एनपीके को अगर जोड़ते हैं पैसा कि वो डीएपी, यूरिया और पोटाश का जो इस्तेमाल करते हैं 27,000 के आसपास में ये 9 फार्मर को नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। उसके बाद 96,000 का यहां पर उनको वेस्ट हो रहा है जो 40 फार्मर है। उसी तरह से 11,000 का 69 फार्मर को और यहां पर आप देखिए 95,000 के आसपास में 77 फार्मर को वो वेस्ट हो रहा है। ये जो है वो 195 फार्मर है ऐसे जो 366 फार्मर टोटल फार्मर में से 195 फार्मर को ये
3,32,000 के आसपास में उनका फर्टिलाइजर का वेस्ट हो रहा है, और ये 1 साल का आंकड़ा है। अगर हम इसको 5 साल करते हैं और ये अगर वो खेती अगर 20 साल से कर रहे हैं, तो वो समझिए कि उनके पास ये कितना बड़ा वेस्ट हो रहा है फर्टिलाइजर का। ये सिर्फ उनका वेस्ट नहीं है, ये हमारा भी वेस्ट है, ये हमारी सरकार का ही वेस्ट है, और किसान का जो पैसा है वो तो जा ही रहा है, प्लस उनका फसल ही बर्बाद हो रहा है। तो ये 3 लाख रुपया जो है, 3.32 लाख रुपया का ये नुकसान हो रहा है। उसमें से 124 फार्मर मुझे निकले जो उनका जमीन सामान्य पाया गया, बट 47 फार्मर फिर ऐसे थे जिनका जमीन जो है वो अल्कलाइन था, और इनको भी नुकसान हो रहा है। अब इस चीज को अगर देखते हैं तो सिंपल सी बात है, जब ये कार्यक्रम चला था तो उनको ये नुकसान हो रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम का बेनिफिट कहां हुआ? इस कार्यक्रम का बेनिफिट क्या हुआ कि किसान को तुरंत वहां जानकारी मिला कि उनका पीएच डाउन है, पीएच अम्लीय है या क्षारीय है। जब अम्लीय था तो उनको चूना का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, जिनमें ऑर्गेनिक कम था उनको बताया गया कि गोबर का खाद डालिए। और ये जो फार्मर हम लोग के बातों को माने, उनको बेनिफिट हुआ क्या? तो उनका बेनिफिट ये हुआ कि 10 टन का जो एक एवरेज मार्जिन जा रहा था, जो 2018 में जो एवरेज उत्पादन था, वो 2019 में बढ़ करके 12.6 टन हो गया। अब ये बोलिएगा कि आंकड़ा कहां से आया? तो ये आंकड़ा का क्या किया गया था, जब 2018 में जब उनकी मिट्टी जांच हुई थी, तो हम लोग जब उनको बताए थे, उसके बाद हमारा जो कार्यकर्ता था, उसके जो हमारा स्टाफ था, वो लोग हर आदमी के खेत पर जा करके सभी से एक आंकड़ा लिया गया था, उनके फील्ड का मुआयना किया गया था, उनका यील्ड कितना हुआ था, 2018 में कितना यील्ड हुआ था, उसका एक डाटा बेस बनाया गया जो हम लोग नाबार्ड को भेज रहे हैं। उसमें ये चीज ये क्लियर निकल के आया था, बजाते उनका सिग्नेचर लिया गया था, उनसे पूछा गया था कितना जमीन है, कितना उत्पादन हुआ था और कितना इस बार हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ। तो जो फार्मर ने एक सही दिशा में काम किया, उनका उत्पादन 2 टन बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक फार्मर ऐसा था जिनका घटा, क्यों घट गया? तो वो फार्मर जो है उनका सीड खराब था। ये चीज हम लोग को निकल के आया, लेकिन जो फार्मर एक सही रास्ते में जा रहे थे, वो एक सही दिशा में जा रहे थे। अब क्या है, इस प्रोग्राम में बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि आयुष्मान फाउंडेशन के पास एक ऐसा डाटा बैंक है, एक ऐसा डाटा है जो एक सही मायने में ये स्टडी करने में हम लोग मदद कर रहा है कि फार्मर का जो हम लोग दुगुना आमदनी के लिए जो बात करते हैं, हम लोग बेसिक चीज के लिए जो बात करते हैं, वो बेसिक चीज हम लोग उसको बता नहीं पाते हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये उसको बेसिक चीज बताया, और बेसिक चीज बता करके हम लोग उसको एक अच्छा उत्पादन दे पाए। अब क्या है, इस कार्यक्रम में खर्चा क्या था, हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्या किया? अब आता बात, हम लोग को 90 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट करना था, 90 रुपया प्रति फार्मर। अब 90 रुपया प्रति फार्मर जो इन्वेस्टमेंट करना था, इसमें से जांच का कितना रुपया था? इसमें जांच का मात्र 30 रुपया था। मतलब ये 30 रुपया का ये सॉइल टेस्ट प्रोग्राम चलाना था। इस प्रोग्राम को 30 रुपया में किया गया। ये 30 रुपया में क्या ये पूरा हो जाता? नहीं। ये 30 रुपया में जो पूरा हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा जो है, आयुष्मान फाउंडेशन के जितने भी जो स्टाफ है, वो काफी एजुकेटेड है। वो लोग बहुत कम मात्रा में पैसा लेकर इस काम को किए, इसलिए ये सफल हुआ। नहीं तो ये 30 रुपया का था, और इसमें जो 7 रुपया था, इसमें उनको फाइल, फोल्डर ये वगैरह देना था। तो इस कार्यक्रम में जो है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं था कि इससे कोई आमदनी कमाई जाए। इसमें 30 रुपया खर्च किया गया था सिर्फ सॉइल टेस्ट में, और 7 रुपया किसानों के ऊपर ही खर्च किया गया था, खाने में, टेंट में, ये वगैरह में। इस कार्यक्रम का मेन सफलता ये 30 रुपया था, और 30 रुपया में हमारे पास ये डाटा है कि फार्मर क्यों पीछे हट रहा है, पीछे उसका क्या वजह है, क्यों उसको लॉस हो रहा है। ये हमारे पास वो डाटा है सब फार्मर का, और ये चीज हमारे पास बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शायद ये उपलब्धि जो है, ये हम लोग को ये पढ़ने में, स्टडी करने में मदद करेगा कि हम लोग किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाएं। और इसके के लिए हम लोगों ने, किसान की ये सफलता को देखते हम लोगों ने इसके के लिए सॉइल टेस्टिंग लैब खोल दिया, जहां पर पूरे पैरामीटर का टेस्ट हो रहा है, और आज के डेट में वो सक्सेसफुली किसानों को बता पा रहा है। धन्यवाद।